Myself, Preet Pal from Computer Department, GPS Academy, Asan, will be covering Unit 4, Session 5. Means we will be covering Session 5 of Unit 4. Unit 4 is your Web Application and Security. And your Session 5, Online Transaction, is a part of it, which is given on page number 251 beta. Okay. Now, in this, we have already done it, but as we are going through the Smita Arora book now, so we are just reviewing the things. You know? And in this chapter is your online transaction. इसमें बताया गया इस सेशन के अंदर कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होता क्या है बेटा. ऑनलाइन मीन्स कोई भी काम, मीन्स समथिंग, हम यहाँ कोई काम कह लो या एनीथिंग बाय नेट. जब हम नेट के थ्रू कोई काम कर रहे हैं तो वो क्या होता है, ऑनलाइन. नेट मीन्स इंटरनेट. ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, मीन जैसे गुड्स एंड पेमेंट. जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसके बदौलत हम लोग क्या देते हैं, कोई मनी वगैरह देते हैं ना रिटर्न में, तो वो क्या हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया बेटा. लेकिन अब ये वर्ड है, सेशन 5 का टाइटल है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मीन्स जब हम एक्सचेंज ऑफ गुड करते हैं थ्रू इंटरनेट. एक्सचेंज ऑफ गुड्स मीन्स हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, उसके बदौलत हम लोग क्या दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं दूसरे पर्सन को. लेकिन कैसे करते हैं, जब नेट के थ्रू करते हैं, डैट इज़ थ्रू इंटरनेट वी आर डूइंग, डैट इज़ नोन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बेटा. ओके. And in this, first of all, they are covering the intro of it. They are saying with the advent and reach of internet to common people in India, e-culture is now flourishing. Sorry, flourishing word beta they have used. कहते हैं इंटरनेट इतना ईजी हो गया है कि वो हर कॉमन पीपल उसको यूज़ कर सकता है, उसके रेंज में है. एंड अराउंड द वर्ल्ड एनी वेयर वी कैन एक्सेस द इंटरनेट, or go all around the world we are, you people are using it internet. So it is being in popularity हो गई है इंटरनेट की. तो जैसे कि ये बहुत इजी है, फास्ट है इंटरनेट को यूज़ करना, तो जनरली क्या प्रचलन हो गया, ई कल्चर का इज़ नाउ फ्लरिशिंग. ई कल्चर मीन्स सब कुछ काम, कल्चर इस तरह का ट्रेंड हो गया कि लोग ऑनलाइन सब कुछ करने की कोशिश करते हैं. पीपल प्रेफर टू डू मैनी टास्क ऑनलाइन विच वर अर्लियर डन मैनुअली. लोग नेट के थ्रू काम करना चाहते हैं, इंटरनेट के थ्रू करना चाहते हैं, जो पहले वो क्या करते थे, दे वर यूज टू डू मैनुअली, खुद किया करते थे. जैसे कोई आपका टैक्स पे करना है, बैंकिंग का काम है, शॉपिंग करनी है, तो ऑनलाइन घर पे बैठे किया जा सकता है. अब होटल की जैसे टिकट बुक करनी है, रिजर्वेशन करवाना है, कोई थिंग्स खरीदनी है, टिकट बाय करना है, किसी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन थ्रू द इंटरनेट. एंड व्हेन वी डू द थिंग्स, या हम लोग ये काम नेट के थ्रू करते हैं, तो डैट इज़ नोन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. अब इंट्रो के बाद दे आर डिफाइनिंग व्हाट इज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. क्या कहते हैं, online transaction or e-payment is a payment method in which the transfer of fund or money happens online over electronic fund transfer. कहते हैं कि ट्रांजेक्शन होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन उसकी पेमेंट भी कैसे कर सकते हैं हम लोग, बाय नेट वी कैन गो फॉर इट. ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं इन रिटर्न ऑफ अ गुड, दैट इज़ नोन एज ई पेमेंट बेटा. ई पेमेंट कहते हैं सिक्योर है, रियल टाइम पेमेंट है. रियल टाइम मीन्स उसी वक्त हो जाता है, मीन्स इट हेल्प्स टू ट्रांसफ़र द फंड बाय द इंटरनेट. जो भी मनी है हम इंटरनेट के थ्रू, कंज्यूमर किसको दे सकता है, मर्चेंट को दे सकता है. ओके. और जब नेट के थ्रू हम लोग पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, डैट इज़ नोन एज ई पेमेंट. कहते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफ़र ऑफ फंड इन ई पेमेंट. ई पेमेंट के कुछ स्टेप्स हैं जो इन्होंने 4 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है. कहते हैं जो कार्ड होल्डर होता है, मीन जो परचेज़र होता है किसी भी गुड का, फ्रॉम मर्चेंट से जो परचेज़ करता है, सबसे पहले वो ऑर्डर कर रहा है और उसने परचेज़ किया. द कार्ड होल्डर परचेज गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द मर्चेंट, फॉर एग्जांपल इन पर्सन बाय द इंटरनेट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू. द मर्चेंट एप्लीकेशन, तो जब उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी तो उसके पास भी सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, जो पेमेंट क्लाइंट डिजिटल ऑर्डर जो भी प्लेस हुआ है वो अब प्रोसेसिंग के लिए उस ऑर्डर को अपने सर्वर को देगा, पेमेंट सर्वर को देगा. तो जो पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं उसके,
या जहाँ से उसने मनी लेना है या परचेज का ऑर्डर प्लेस होना है, ठीक है, तो प्रोसेसिंग चलेगी। मर्चेंट पेमेंट प्रोवाइडर डायरेक्ट द रिक्वेस्ट टू द कार्ड होल्डर बैंक। तो क्योंकि जैसे कुछ एक्सचेंज लिया उसने, उसके बदौलत भाई उसके जो भी उसने ख़रीदा गुड, कोई भी पर्सन खरीद रहा, हम ही खरीद रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे ना। तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? थ्रू क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है ना, अपना बैंक अकाउंट दे सकते हैं हम लोग, बाय कैश भी दे सकते हैं। लेकिन मान लो हम लोग कोई अपना अकाउंट नंबर दे रहे हैं कि वहाँ से डिडक्ट हो जाए, ई पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हम कार्ड होल्डर हैं जो रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसके बैंक में वो जाएगा, क्योंकि मर्चेंट उसको भेजेगा रिक्वेस्ट अपने एप्लीकेशंस के थ्रू, अपने सर्वर के थ्रू जो भी है, कि जिससे उसके बैंक से वो ट्रांजैक्शन उतना कर लेगा, मीन्स मनी उतना ले लेगा। ट्रांजैक्शन मीन्स एनी एनी डील जो भी हो रही है, जो भी लेना देना, दैट इज़ नोन एज ट्रांजैक्शन। और जब नेट के थ्रू बेटा होता है तो दैट इज़ नोन एज ऑनलाइन। तो उसके बैंक में वो जो भी मनी लेना है, पहले ये भी तो देखा जाएगा भी इसके बैंक में इतना मनी है या नहीं, तभी तो डिलीवरी होगी या नहीं। अगर वो बाय बैंक पेमेंट करना चाह रहा है तो उसके बैंक के साथ कॉन्टैक्ट होगा। देन कार्ड होल्डर of cardholder's bank debits the cardholder's account and transfer the fund to the merchant's account। अगर उसके बाद सफिशेंट मनी है तो कार्ड होल्डर के बैंक अकाउंट से कहाँ चल जाएगा? मर्चेंट के अकाउंट में चला जाएगा। तो वो कहाँ चल जाएगी? एट द मर्चेंट्स पेमेंट प्रोवाइडर के, मीन्स वट एवर द पेमेंट इज़ देयर फ्रॉम द कस्टमर, बैंक से किसके पास चल जाएगी? मर्चेंट के अकाउंट में चल जाएगी। मर्चेंट मीन्स जो बेच रहा है, व्यापारी है ना, जो भी अपने गुड्स बेच रहा है बेटा। ओके, दीज 4 स्टेप्स वर देयर, मीन्स एक रिक्वेस्ट होएगी, हम लोग चूज़ करेंगे। आई एम रिपीटिंग द थिंग्स बेटा। हम चूज़ करेंगे गुड, उसके जो भी हमने ट्रांजैक्शन की उसकी पेमेंट भी करेंगे। तो वो जो अकाउंट नंबर या जो भी हम देंगे मर्चेंट को, फिर वो वहाँ से मनी निकालेगा। उसके लिए बैंक में वो पहले ट्रांजैक्शन के लिए अपनी प्लेस करेगा ऑर्डर, मर्चेंट भी, फिर वो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके बैंक से? कस्टमर के बैंक से मर्चेंट के बैंक में मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। देन एंड ऑन द नेक्स्ट पेज इट इज़ गिवन 252 बेटा, ठीक है। उसके अंदर ये लोग कवर कर रहे हैं स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंट रैदर ई डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन ई पेमेंट। मीन्स डॉक्यूमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, मीन जो वैसे तो डॉक्यूमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे हमने पैन कार्ड या हम किसी को क्रेडिट कार्ड अपना दे रहे हैं कि हाँ है ना, देते हैं या नंबर देते हैं मनी वगैरह, या जिस पे पेमेंट अगर करनी है, नॉर्मल जो हमारे हाथ में वो डॉक्यूमेंट है। लेकिन जब इंटरनेट के थ्रू हम लोग कोई डॉक्यूमेंट या अपना कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ई डॉक्यूमेंट। तो अब कहते हैं कि ई पेमेंट जो हम करते हैं इंटरनेट के थ्रू, जो पेमेंट हम करते हैं किसी चीज़ की, तो उसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जैसे डिजिटल ऑर्डर, डिजिटल रिसिप्ट एंड ट्रांजैक्शन। डिजिटल ऑर्डर क्या है बेटा? जो पेमेंट क्लाइंट मीन जो भी कस्टमर अपनी ऑर्डर प्लेस करता है टू द पेमेंट सर्वर टू प्रोवाइड ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, मीन्स पहले ऑर्डर किया जाएगा गुड्स के लिए, उसके लिए फिर वो मनी वगैरह भी अपना डिलीवर कर रहा है। लेकिन और जब वो मनी उसका निकल जाएगा, मर्चेंट ले लेगा, तो वो रिसिप्ट देगा, डेट आई हैव रिसीव योर मनी, तो डेट इज़ नोन एज डिजिटल रिसिप्ट। जैसे कह रहा है डिजिटल ऑर्डर सेंड बाय पेमेंट क्लाइंट टू द पेमेंट सर्वर टू प्रोवाइड अ ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, एटीएम क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर आपका हो गया, या आपका हो गया अकाउंट नंबर हो गया बेटा। डिजिटल रेसिप्ट हो गया सेंड फ्रॉम द पेमेंट सर्वर टू द पेमेंट क्लाइंट टू इंडिकेट द आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जो ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन क्या था पहले भी, पेमेंट क्या, ऑर्डर कि हाँ इस इधर से पैसा निकाल लो, फिर उसने निकाला तो ये निकल गया पैसा, तो वो क्या हो गया, अगर जो निकल जाता तो उसकी रिसिप्ट दी जाती है, डैट आई हैव टेकन दिस मच मनी फ्रॉम द योर अकाउंट। और ट्रांजैक्शन क्या है? कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल ऑर्डर एंड डिजिटल रिसिप्ट, मीन्स ऑर्डर करना, अपनी इंफॉर्मेशन देना बैंक की, और जब वो पैसे निकाल लेता है तो उसको रिटर्न में रिसिप्ट दिखाना, तो ये सब क्या आ जाता है? इट कम्स अंडर द ट्रांजैक्शन बेटा। देन अब नेक्स्ट वर्ड है ई शॉपिंग बेटा। अब शॉपिंग क्या होता है? कोई चीज़ खरीदना, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिकली हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ई शॉपिंग। ट्रांजैक्शन तो बेटा किसी तरह की हो सकती है, जैसे अभी हम वर्ड कर रहे थे ट्रांजैक्शन, लेना देने की बात कर रही थी मैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है कि कुछ भी हम काम कर रहे हैं, करना उसके ऊपर, नेट के ऊपर, ठीक है, उसके रिटर्न में जो भी रिस्पॉन्स रहा, उसका रिस्पॉन्स, ऑर्डर और रिस्पॉन्स, ये क्या कहलाता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अब ऑनलाइन हम लोग जैसे कुछ भी करवा सकते हैं बेटा, शॉपिंग भी कर सकते हैं, अपनी टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, है ना,
कुछ बुक्स वगैरह ले सकते हैं, या हम कोई होटल की टिकट्स, होटल रिजर्वेशन करवा सकते हैं, एयर टिकट्स बुक करवा सकते हैं, रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं। तो ये सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, लेकिन इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो उसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसको क्या नाम दे दिया गया, ई शॉपिंग। और कहते हैं कि आजकल यू कैन बाय वर्चुअली एनीथिंग। वर्चुअल मीन्स एक्चुअली हम उस जगह को विजिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इवन देन वी आर बाइंग द थिंग्स, है ना। तो वर्चुअली एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑनलाइन, हम हर चीज़ खरीद सकते हैं ऑनलाइन। और कहते हैं कि इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म वन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फॉर ई शॉपिंग समथिंग, है ना। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किस तरह करते हैं वो भी आगे बताएंगे वो। और ई शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं बाइंग समथिंग ओवर द इंटरनेट। नेट के ऊपर जब कोई हम चीज़ खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो डैट इज़ नोन एज ई शॉपिंग। कहते हैं कि दीज थिंग्स ई शॉपिंग इन्वॉल्व क्या है। सबसे पहले हम जो चीज़ हमने खरीदनी उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स ब्राउजिंग द आइटम्स लिस्टेड ऑन वेबसाइट। अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जो हमें मटेरियल, अलग अलग गुड्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनको ब्राउज़ करेंगे, मीन्स उसको देखना खोल खोल के आइटम्स को भी, क्या आइटम वो हमें दे रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं नेट पे अपनी वेबसाइट पे, उनको ब्राउज़ करके देखना अपने वेबसाइट पे या मोबाइल ऐप, किसी भी मोबाइल ऐप से। फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे, एक आइटम या एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो हम परचेज़ करना चाहते हैं। एंड सेलेक्टिंग आइटम फॉर परचेज़ ऐड देम टू ई शॉपिंग कार्ट। अब ये क्या है ई शॉपिंग कार्ट बेटा? जैसे होता है ना, हम लोग मॉल वगैरह में जाते हैं, हमें ट्रॉली देते हैं, जो भी हमने चीज़ खरीदनी, परचेज़ करनी है, हम उसमें ट्रॉली में डालते रहते हैं, है ना। और जाके फिर काउंटर पे दिखा देते हैं डैट वी हैव बायड ऑल दिस थिंग्स, वो हमें रिटर्न में रिसिप्ट दे देता है, यस और नो। तो उसी तरह हम एक चीज़ खरीद रहे हैं तो इट्स ओके, हमने कहा कि ठीक है हमने एक खरीद ली। लेकिन अगर हमें एक से ज़्यादा खरीदनी है तो हम कहीं ना कहीं उसको पूरा डिटेल होना चाहिए कि ये चीज़ें मैंने खरीदी हैं, जो वेबसाइट में मैं इंफॉर्मेशन दूंगी। तो उसके लिए एक कार्ट होता है जिसमें अंदर मैं ऐड करती रहती हूँ कि ये चीज़ें मैंने ली हैं, एंड दैट इज़ नोन एज ई शॉपिंग कार्ट। ये एक सॉफ्टवेयर है बेटा, कोई ओरिजिनल में कुछ नहीं होता, रियलिटी में कुछ नहीं होता है बेटा। इट्स अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वो ऐड कर लेता है आइटम, बस सिंपल, कि कौन कौन से आइटम उसने खरीदे हैं, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया आइटम, फिर प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द सिलेक्टेड आइटम, फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे उस वेबसाइट या जो भी जिसके मालिक है उसको, ठीक है। दिस इन्वॉल्व प्लेसिंग ऑर्डर विद द सेलिंग कंपनी फॉर द आइटम इन योर शॉपिंग कार्ट। इट आल्सो इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग डिलीवरी। अब हमें कहाँ हमें वो प्रोवाइड करें, क्योंकि ये तो है नहीं हमारे पड़ोस में दुकान है, ठीक है। वो कहीं हो सकता है चंडीगढ़ की वहाँ से आए, उनका स्टोर है वहाँ से आए, या बेंगलोर से आए, या मुंबई से आए, तो ठीक है हमें अपना एड्रेस बताना पड़ेगा कि ये जो डिलीवर है आपने कहाँ करना है, जिसमें हम लोग अपना एड्रेस बताएंगे, ठीक है। इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग डिलीवरी एड्रेस एंड अदर डिटेल, हमारा फ़ोन नंबर क्या है, और सो डैट द आइटम कैन बी डिलीवर टू अस। फिर हमने चलो चीज़ तो खरीदी, अब पेमेंट भी तो करनी है, ऐसे फ्री में कौन देगा, है ना। इज इट सो और नॉट। दिस और थर्ड पॉइंट, दिस इन्वॉल्व्स मेकिंग पेमेंट फॉर द प्लेस्ड ऑर्डर। दिस कैन हैपन ईदर ऑनलाइन बिफोर द डिलीवरी थ्रू सम डिजिटल पेमेंट मेथड, और आफ्टर द डिलीवरी थ्रू डिजिटल पेमेंट और बाय कैश। मीन्स पेमेंट करने के भी अलग अलग मोड हैं। हो सकता है कि हम डिलीवरी करने से पहले डिजिटाइज फॉर्म में उसको पेमेंट कर दें, या हम उसको लें और फिर पेमेंट करें, मीन्स हम अपना गुड को ले लें, वो हमें डिलीवर करने आए और तब हम उसकी पेमेंट करें, बाय कैश करें। हम उसको अपना कोई अकाउंट नंबर या कुछ भी डेबिट कार्ड वगैरह नहीं देना चाहते हैं, कार्ड नंबर नहीं देना चाहते हैं, इट माइट बी। तो डिपेंड करता है ऑन द कस्टमर हाउ ही वांट टू मेक द पेमेंट। अब बेटा आगे वो बता रहे हैं हाउ ई शॉपिंग कैन बी डन। तो अब ये फ्लावर कुछ प्लांट्स खरीदना बता रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, ऑन द थ्रू इंटरनेट। तो कहते हैं सबसे पहले बेटा चाहे कोई भी चीज़ आपने खरीदनी है, जिसकी भी खरीदनी, उसकी वेबसाइट आपको पहले ओपन करनी पड़ेगी बेटा। कहाँ पे? ब्राउज़र के अंदर, जैसे इन्होंने गूगल क्रोम में ये लोग कर रहे हैं, आप देख सकते हो HTTP है ना, लिखा हुआ है ना, और उसके आगे उसका harrislive.com करके कुछ दे रहा, nurserylive.com करके दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो उसका एड्रेस हम लोग डालेंगे, जैसे इन्होंने प्लांट्स वगैरह खरीदने तो नर्सरी की कुछ www कुछ होगी, nurserylive.com है ना, तो उसका नाम दे दिया। कई वेबसाइट्स हो सकती हैं सो वो साइट आपकी खुल के आ जाएगी। सो वी ओपन अ प्लांट साइट, खुल गई साइट, उसमें उसके डिस्प्ले हो जाएंगे अलग अलग फ्लावर्स जैसे आपको दिख रहा है विद पॉट्स। फिर उसके बाद बच्चे
फिर नेक्स्ट उन्होंने दे रखा पे 253 पे बेटा। फिर कहते हैं कि आप इसमें से आइटम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जब आप खरीद लोगे, व्हेन यू आर डन, शो द कार्ड, क्योंकि एक से ज़्यादा प्लांट भी खरीद सकते हो तो वो कार्ड दिखाओ, ठीक है अपना, ठीक है। क्लिक प्लेस ऑर्डर टू प्ले, और फिर उसके बाद हमने किस पे क्लिक कर देना है, प्लेस ऑर्डर। आप नीचे देख सकते हैं ना इस फिगर के अंदर प्लेस ऑर्डर आ रहा है, इज इट सो और नॉट, आ रहा है ना प्लेस ऑर्डर, आपने इस पर क्लिक करना है बच्चे। और जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं फिर हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी जो किस पे दे रखा है 254 पेज ऑफ सुमिता अरोड़ा बेटा। द वेंडर विल आस्क यू टू प्रोवाइड योर डिटेल्स। आपने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन जो बेचने वाला है वेंडर है वो आपको डिटेल्स आपसे मांगेगा कि मैंने डिलीवरी कहाँ करनी है, पेमेंट कैसे करोगे, इज इट और ओके। लेकिन बेटा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी कोई वेबसाइट है ना, जब आप डिटेल अपना दे रहे हो, श्योर करो URL जो एड्रेस जहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हो अपना जो भी इंफॉर्मेशन, उसके साथ होना HTTPS डॉट करके स्लैश होने चाहिए 2, बस HTTP कॉलन नहीं होना चाहिए, नेवर एंटर लाइक दिस। अगर HTTP डॉट है बस स्लैश साथ में होना ज़रूरी है, अदरवाइज नो नीड टू बाय फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वेबसाइट। और जनरली बेटा रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जब भी आप बाय कर रहे हो तो ऐसी जगह से बाय करो जैसे जो आपकी आप ट्रस्ट करते हो, जिस साइट्स पे जो ट्रस्टेड साइट्स हैं। जैसे देखो साइड में नोट में दे रखा है, while buying online make sure to buy from only the trusted sites, do not buy from the site you do not know about, जिनके बारे में आपको पता नहीं वहाँ से तो बिल्कुल मत बाय करो। पॉपुलर ई-कॉमर्स साइट्स हैं बेटा जैसे amazon.in, flipkart.com, Myntra, snapdeal.com एक्सेट्रा। सो जब आपने डाल दिया पूरा डिटेल अपना, है ना, तो उसके बाद वंस अ पेमेंट इज़ प्रोसेस्ड यू गेट रिसिप्ट हमें मिल जाता है, जो भी हमने अपना अकाउंट नंबर वगैरह जो भी डिजिटल पेमेंट करनी थी अगर हमने दे दी है। वैसे बाय कैश भी, जैसे मैंने बताया कि हम बाय कैश भी कर सकते हैं डिलीवरी होने पर भी। तो वंस अ पेमेंट इज़ प्रोसेस्ड वी विल गेट अ रिसिप्ट एंड विल रिसीव द आइटम डिलीवर्ड टू आवर एड्रेस बेटा। बेटा एक बात और, आपने इन वेबसाइट्स के नाम याद रखने हैं, वहाँ पे वो दे देते हैं कि आप ई शॉपिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हो, रेलवे टिकट कहाँ से बुक कर सकते हो। अब बड़ी पॉपुलर है अपनी जो रेलवे टिकट्स की irctc.co.in, और जनरली वो यूजली दे आर आस्किंग फ्रॉम दिस सेशन 1 मार्क्स में ही चाहे आए, तो आपको पता होना चाहिए वेबसाइट्स के नाम बेटा, ठीक है। अब ई टिकटिंग आ गया, इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल फॉर्म में जब हम अपनी टिकट बुक करते हैं, है ना, टिकट किस चीज़ की, एनीथिंग, इट कैन बी एयर टिकट, रेलवे टिकट, और हमने होटल रिजर्वेशन करना है, एनीथिंग। ई टिकटिंग मीन्स, अभी तो खैर ये लोग ई टिकटिंग की बात कर रहे हैं। टिकटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ई टिकट अवेलेबल विदाउट एनी नीड फॉर प्रिंटेड टिकट्स। हमें कहीं विज़िट करके टिकट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हाथ में टिकट लेने की ज़रूरत है। हम लोग ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है कि हम लोग प्रिंटेड फॉर्म में उसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग वैसे भी उसको ऑनलाइन अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि जब हम टिकट बुक करवाते हैं तो हमें वो रिसिप्ट देते हैं, उस चीज़ की टिकट हमें प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन, तो आप वैसे ही सेव कर लो। अगर आपको लगता है कि आप प्रिंटेड फॉर्म में उसको लेना चाहते हैं तो आप उसकी प्रिंटिंग भी ले सकते हो, इट्स ऑन द पर्सन। सो तो फॉर दीज डेज यू कैन बाय ई टिकट्स फॉर मैनी फैसिलिटीज़ लाइक, अब मैच देखना है, कोई इवेंट को अटेंड करना है, ट्रैवल बाय ट्रेन करना है, बाय एयर करना है, या थिएटर पे कोई मूवी प्ले हो रही है उसकी टिकट्स लेनी है, ठीक है, कोई थिएटर का प्ले है, तो आप जो चाहे आप टिकट अपनी बुक करवा सकते हो घर पे बैठे हुए। तो अगर जब ऑनलाइन कर रहे हो तो डैट इज़ नोन एज ई टिकटिंग। अब ज़रूरत किन किन चीज़ों की है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट नंबर डैट फैसिलिटेट्स द नेट बैंकिंग बेटा, ओके। अब जो आपका नेक्स्ट दे रखा है 255 पेज पे, कहते हैं कि जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ गई, नेट हो गया, अकाउंट नंबर वगैरह है, पेमेंट ई पेमेंट करने के लिए, तो यू कैन ओपन दैट वेबसाइट एंड बुक योर टिकट। अब कह रहे हैं कि वो साइट खोलो, कहाँ पे खोलेंगे, ब्राउज़र के अंदर। अब जैसे एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि bookmyshow.com फॉर मूवी, प्ले या मैच को टिकट बुक करना है, तो आप ये वाली साइट खोलो। देखो अब ये आपको याद होना चाहिए, bookmyshow.com। वैसे बड़ा इजी लगता है वो लोग, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
तो आपको आपको डिफ़ाइन करना आना चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स का हेर फेर ना हो जाए कहीं, क्योंकि लैंग्वेज बहुत मैटर करता है बेटा। और दूसरा मैं बार बार कह रही हूँ, आपको साइट्स के नाम पता होने चाहिए, जनरली आता है। अब cleartrip.com है, makeMyTrip.com, ये क्या फॉर ट्रैवल टिकट्स के लिए है। और रेलवे टिकट्स के लिए क्या है आपका, जो आपका रिज़र्व करने के लिए irctc.co.in, जो इसमें नहीं दे रखा आपकी बुक में, लेकिन जनरली दे आर आस्किंग फॉर इट। तो आपने अब आपने ठीक है साइट खोल ली वो जहाँ पे आपने टिकट बुक करवानी है, फिर आप डिटेल दोगे आपने किस दिन देखनी है मूवी। जैसे मान लो मूवी ही आपने देखनी है, उसका टाइम कौन सा है। अब मूवीज़ के भी अलग अलग शो होते हैं ना, अलग अलग टाइमिंग पे, वो बताना है। सीट आप कहाँ लेना चाहते हो, बैल्कनी में लेना चाहते हो, ग्राउंड फ्लोर पे, या वेयर एवर, है ना, तो आपने वो मेंशन करना है। तो वो आपको चॉइसेस देगा, आप चॉइस उसमें से ले लो, ठीक है, अपना डिटेल सबमिट करवाओ। द मोमेंट वी सबमिट द डिटेल वी एंटर्ड गेट रिकॉर्डेड इन सेवरल कंप्यूटर डेटाबेस एंड द टिकट रिजर्वेशन इज कंफर्म्ड। द टिकटिंग सिस्टम हैज़ एक्सेस टू दीज डेटाबेस। तो कहते हैं कि क्योंकि वो सर्वर पे लोड हो जाता है तो सबको कंफर्म होता है, ये ना क्योंकि डालना ज़रूरी है, क्योंकि किसी और को वो टिकट उस सीट नंबर की बुक ना हो जाए। फिर हम लोग पेमेंट करते हैं एज़ पर द डायरेक्शन जो हमें वेबसाइट देती है, और आफ्टर ई पेमेंट इस प्रोसेस द वेबसाइट विल शो द ई टिकट टू अस ऑन अ स्क्रीन। एंड अगर अब हमारी विश है कि हम उसको प्रिंट करवा लें या हम उसको सेव कर लें बेटा, इज़ इट ओके। अब इसकी ई टिकटिंग का फ़ायदा क्या है, क्लियर, क्या फ़ायदा है हम लोगों को। एडवांटेजेस ही किस एडवांटेजेस हैं कि इट इज़ सेफ्टी। While booking the e-ticket, you directly store your details on the company's database. It is safe and reliable है ना, उसके डेटाबेस पे है, कोई चेंजेस करनी है, कैंसिलेशन करनी है, आप वहाँ से करो उनके डेटाबेस पे, मतलब हमारे पास वेल प्रूफ है, ठीक है। और इजी भी, हमें कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टाइम हम ऑनलाइन टिकट्स बुक करवा सकते हैं। मान लो हम बिज़ी हैं, हम नहीं करवा पाए, पर्सनली उस जगह को विज़िट नहीं कर पाए, हम रात के टाइम अपनी कर सकते हैं बुकिंग, और हम कहीं से भी अपना टिकट बुक करवा सकते हैं, तो एनी वेयर फ्रॉम एनी टाइम। तो दिस इज़ द मेन एडवांटेजेस, मतलब कि ये नहीं ई टिकटिंग की, ऑनलाइन हर ट्रांजैक्शन का ही ये बेनिफिट्स हैं बेटा, अगर आ जाता है पेपर में तो। एंड लास्ट में क्या, फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि लाइन की लगने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैनुअल टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा, कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद बेस्ट प्राइस जो भी हमें जहाँ से लग रहा है हम लोग बाय कर सकते हैं उस चीज़ को, अपना खुद ही गो थ्रू करके, है ना, जो बेस्ट रूट अवेलेबल है हम कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों के बीच में। तो वी कैन ऑल दीज आर, और ये सब जो, क्योंकि सारा डिटेल वेबसाइट्स पे पड़ा होता है, ऑल दीज आर मेड अवेलेबल बाय द वेबसाइट ऑफरिंग द ई टिकटिंग सिस्टम। जो वेबसाइट पे ये सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रही हैं, जो भी वेबसाइट, उन पे सारा डिटेल पड़ा रहता है, तो हम लोग अपनी यूज़ कर सकते हैं माइंड, और हम उस हिसाब से बुकिंग कर सकते हैं। और बेटा दूसरी बात, ऑनलाइन से हमें ये फ़ायदा है, अब कई बार हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, वो जो पर्सन बेच रहा होता है हमें कितना कन्विंस कर देता है ना, कई बार हम लोग ही भटक जाते हैं, चाहे कितने ही सियाने हों हम लोग। लेकिन इस तरह है ना कि हमें मिडल मैन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट अपना माइंड यूज़ कर सकते हैं, हम, क्योंकि हमारे पास कोई, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं उनके रेट्स अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, फिर हम लोग बाय करें, है ना, उस चीज़ को। और दूसरा टाइम तो बच ही रहा है, ठीक है, घर पे बैठे हुए हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेफ्टी है। जब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो नेचुरली वो भी सेफ्टी है, क्योंकि हमारे पास वेल प्रूफ रहता है उस चीज़ का, और हम किसी भी वक्त किसी भी टाइम वो काम कर सकते हैं। तो हमें ये सारे बेनिफिट, ये नहीं, ई टिकट में, ई शॉपिंग में, हम किस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का अगर बेनिफिट आता है तो हम ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं बेटा। डेट्स ऑल विद दिस सेशन, covered in this session by Sumita Arora's book. Okay, go through it properly, and we will proceed further in our next lecture with the next session. Thanks, bache.